विराज, जो पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रहा था, उसने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और हैदर का नंबर डायल किया। जैसे ही हैदर ने कॉल उठाया, वैसे ही हैदर ने बोलना शुरू किया। जी विराज साहब, कहिए, क्या बात हो गई? जैसे ही विराज ने हैदर के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, तुरंत ही विराज ने हैदर से कहा, हेलो हैदर, तुम्हें जल्दी से जल्दी पुलिस के साथ यहाँ आना होगा। स्पोर्ट्स एकेडमी को कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। क्या? स्पोर्ट्स एकेडमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, मैं अभी लोगों को लेकर वहां पहुंचता हूं। ये बोलते हुए जैसे ही हैदर ने कॉल कट किया, वैसे ही हैदर इस मामले को सुलझाने में लग गया था। भले ही हैदर ने विराज की आवाज फोन पर सुनी, लेकिन उसके बाद भी उसे विराज के दिल में उबलता हुआ गुस्सा साफ समझ में आ रहा था। विराज का गुस्सा लाजमी भी था। भले ही उस लड़की की मौत विराज की स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई थी, लेकिन उस मौत से विराज का कोई लेना देना नहीं था। ऊपर से विराज उस वाइन को प्रोफेशनल्स के जरिए चेक भी करवा चुका था। उस लड़की की मौत में विराज और उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी का कोई हाथ नहीं था। उसके बाद भी विराज ने उस लड़के के परिवार वालों को 50 लाख रुपए की मदद की थी। लेकिन यहाँ तो खेल बिगड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा था। उस लड़के का भाई बवाल मचा रहा था। बेशक विराज को इस मामले को रैशनली निपटाने की जरूरत थी, भले ही विराज कितना ही गुस्सा क्यों ना हो। हैदर से बात करने के बाद विराज ने अपने बॉडीगार्ड्स और स्पोर्ट्स एकेडमी के सिक्योरिटी गार्ड्स को सतर्क रहने के लिए कहा और साथ ही उस लड़के के भाई को कंट्रोल में करने के लिए कहा। विराज को शक था कि क्या वाकई में ये लड़का उसका भाई है भी या नहीं, क्योंकि उस लड़के के दूसरे परिवार वाले तो इस खेल में शामिल नहीं हुए थे। जैसे ही विराज के बॉडीगार्ड्स ने उस लड़के के भाई को शांत कराने की कोशिश की, वैसे ही भीड़ में मौजूद लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया था। ये वही इंसान है जिसने उस लड़के को मारा है, लेकिन ये आदमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। किस तरह का ओनर है ये? मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके जैसे इंसान ओनर भी होते हैं। भीड़ में मौजूद एक आदमी ने विराज के प्रति अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि वो इस जगह का ओनर क्यों है? क्योंकि उस इंसान का दिल काला है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मेरे हस्बैंड को और उनके रिलेटिव्स को स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करने के लिए कभी नहीं कहती। एक औरत ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, इस आदमी की जिंदगी क्या ही होगी? पहले किसी को मारना और फिर अपना गुनाह कबूल नहीं करना। पैसों से लोगों को खरीदना तो आसान है, लेकिन इस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता कि पैसों से आप सच्चाई नहीं खरीद सकते हो। एक लड़की ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया, और नहीं तो क्या, ये आदमी सच्चाई को बाहर लाने से रोक रहा है, सभी का मुंह बंद करवाना चाहता है। ये बोलते हुए एक आदमी के कदम सीधा विराज की तरफ बढ़ने लगे थे और उस आदमी को बढ़ता हुआ देखकर भीड़ में कॉन्फिडेंस आ गया था और सभी के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो सभी विराज को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विराज एकदम शांत खड़ा था। विराज जानता था कि इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को भेड़ चाल पर भरोसा था। इसीलिए विराज अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहता था। विराज को अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। मनी मन विराज जानता था कि उसकी और उसके स्पोर्ट्स एकेडमी की कोई गलती नहीं है। ऐसे में अगर कोई विराज को फंसा रहा है तो उससे भी विराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि झूठ के पैर टिकते नहीं है और सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। हालांकि विराज ये नहीं जानता था कि जो लोग उसे फंसाने में लगे हैं वो अनसीन एनिमी, उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन भले ही उनका बैकग्राउंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वो मुंबई के जिंदल परिवार के सामने कुछ भी नहीं थे। जिंदल परिवार के इन्फ्लुएंस की बात ना भी करें तो भी विराज को इस मामले से बाहर आने में भले ही समय लग सकता था, लेकिन सच के आधार पर विराज इस मामले में दोषी नहीं था। एक तरफ विराज ये सब सोच ही रहा था तो दूसरी तरफ हैदर आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को लेकर स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंच गया था। जब भीड़ ने देखा कि मौके पर पुलिस पहुंच गई है,
तो उन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। भीड़ को पूरी उम्मीद थी कि अब पुलिस विराज को अच्छा खासा सबक सिखाएगी। देखो, मैं जानता था सच की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। अब पुलिस वाले यहाँ आ गए। अब उस लड़के के भाई को इंसाफ मिलेगा और इस हैवान जैसे ओनर को उसकी सजा मिलेगी। पुलिस वालों को देखते ही भीड़ में फुसफुसाहट का माहौल शुरू हो गया था। चुप हो जाओ सब। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा कि भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है और भीड़ में फुसफुसाहट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो एक पुलिस अधिकारी ने तुरंत ही लाउड स्पीकर की मदद से भीड़ को शांत रहने का आदेश दे दिया था। जैसे ही भीड़ ने पुलिस अधिकारी का आदेश सुना, वैसे ही सभी के मुंह पर ताला लग गया था। पुलिस के कुछ अधिकारी उस लड़के की तरफ बढ़े और उनमें से एक लड़के ने कड़क अंदाज में बोलते हुए कहा, क्या तुम ही हो जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हो? मैं हंगामा कर रहा हूँ? आप लोगों को मेरा प्रोटेस्ट करना हंगामा लग रहा है? सर, मुझे ये सब करने का कोई शौक नहीं है। मेरा छोटा भाई पुलकित 2 दिन पहले इस स्पोर्ट्स एकेडमी आया था। वो एकदम ठीक था। वो जब अंदर घुसा तो अच्छा खासा था, लेकिन अंदर जाने के बाद वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं आया। मेरे भाई को इन लोगों ने मारा है। मुझे मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। ऐसे भड़काऊ भाषण सुनकर तो अच्छे अच्छे लोग भी विराज के खिलाफ हो जाएं, और इस लड़के ने वही तो किया था। क्या शानदार अंदाज में उस लड़के ने अपना परिचय दिया था। अगर कोई नेता अभी इस भीड़ में मौजूद होता तो शायद अगला टिकट इस लड़के को ही मिलता। उस लड़के की बात सुनकर जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे, उन सभी के होश उड़ गए थे, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके 2 कदम उस लड़के की तरफ बढ़े और उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, हमने इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। तुम्हारे भाई पुलकित की एक्सीडेंटली मौत हुई है। स्पोर्ट्स एकेडमी का उससे कोई लेना देना नहीं है, और विराज जिंदल जो इस स्पोर्ट्स एकेडमी के ओनर है, उन्होंने भी कंपनसेशन दे दिया है। तो अब ऐसे भीड़ को इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना? पुलिस के बड़े अधिकारी की बात सुनकर उस लड़के के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर डिससैटिस्फैक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा था। तुरंत ही उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन मेरे भाई पुलकित की मौत तो इस स्पोर्ट्स एकेडमी में हुई है ना। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी, तो ऐसे एक्सीडेंटली उसकी मौत कैसे हो सकती है? उस लड़के की बात सुनकर पुलिस अधिकारी एकाएक गुस्से में आ गया था। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हारे भाई की मौत एक्सीडेंटली ही हुई है। हमने अच्छे से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हमें ला कर दो, हम जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है तो तुम्हारे ये शब्द और तुम्हारी ये हरकत सीधा सीधा विराज जिंदल और उनके स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम पर लांछन लगाना होगा। ऐसे में अगर विराज जिंदल चाहे तो तुम्हें सू भी कर सकते हैं। विराज जिंदल मुझे सू कर सकता है? जैसे ही उस लड़के ने पुलिस अधिकारी के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो स्टन रह गया था। अगर उसने विराज के खिलाफ या फिर विराज की स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो उसे सू कर दिया जाएगा। जब उस लड़के को भी इस बात का एहसास हुआ तो उसके मन में भी डर सताने लगा था, और वो डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। जब विराज ने उस लड़के के चेहरे को देखा तो विराज से भी रहा नहीं गया। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, भाई, मुझे पता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो इंसान ये सब करने के लिए तुम्हें क्या बेनिफिट्स दे रहा है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। अपना इस्तेमाल मत होने दो। विराज को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस लड़के के पीछे कोई और है, इसीलिए विराज ने पुलिस वालों के सामने और भीड़ के सामने वो शब्द कहे थे। ये सच है कि उस लड़के के भाई पुलकित की मौत एक्सीडेंटली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साबित हो गया था। ऊपर से विराज ने उसके परिवार वालों को कंपनसेशन भी दे दिया था। ऐसे में एक लड़के का आ जाना और विराज पर बेवजह इल्जाम लगाना
ये विराज की बर्दाश्त से बाहर था। जो लोग इमोशनली कमजोर होते हैं, अक्सर कुछ लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। उस लड़के ने अपने भाई को खोया था और वो इमोशनली वीक हो गया था। ऐसे में उसके कानों में गलत बातें डालना बहुत ही आसान था और विराज के दुश्मन ने बड़े तरीके से उस लड़के का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो लड़का जो भीड़ के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और भाई की मौत का जिम्मेदार विराज को ठहरा रहा था, अचानक से उसके चेहरे पर शिकन दिखाई देने लगी थी। भले ही वो लड़का अपने भाई की मौत से कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अब वो इस भीड़ के सामने ये नहीं कह सकता था कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। अगर ऐसा हुआ तो भीड़ उसी को पकड़कर धो देगी। फिर क्या पता उस परिवार से बड़ा बेटा भी अल्लाह को प्यारा हो जाए। जब से उस लड़के ने हंगामा करना शुरू किया था, तभी से विराज को समझ आ गया था कि वो लड़का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर विराज को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विराज उस लड़के को नहीं जानता था और ना ही विराज ने उस लड़के को कभी देखा था, लेकिन उस लड़के ने नफरत की ऐसी एक्टिंग की जैसे मानो वो भीड़ के सामने पूरे सबूत के साथ आया हो। उस लड़की की हरकत चिल्ला चिल्ला के विराज को बता रही थी कि इस साजिश के पीछे किसी और का हाथ है। वो लड़का तो सिर्फ मोहरा था। हालांकि ये भी विराज का सिर्फ स्पेकुलेशन ही था। विराज के पास भी कोई सबूत नहीं था। लेकिन जैसा विराज ने सोचा था, पुलिस के आने के बाद उस लड़के की हरकतों में अलग ही लेवल का बदलाव देखकर विराज को यकीन हो गया था कि ये काम किसी और का ही है। जब विराज को यकीन हो गया कि उसका शक एकदम सही है, तो विराज ने मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही बोलना शुरू किया। देखो भाई, तुम ये मत सोचना कि तुम आओगे मेरे बारे में और मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में बुरा भला कहोगे, भीड़ को इकट्ठा करोगे और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी हरकतों ने और तुम्हारे मुंह से निकले एक एक शब्द ने मेरी और मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी को बदनाम किया है। पुलिस भी यहीं मौजूद है। मैं तुम्हें इस बात के लिए सू कर सकता हूं और साथ ही साथ जो मेरा इतना नुकसान हुआ है तुम्हारी वजह से, उसकी भरपाई करने के लिए तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूं। जैसा विराज ने सोचा था, उस लड़के से विराज को वैसे ही एक्सप्रेशंस मिल रहे थे। विराज की बात सुनकर वो लड़का डर गया था और अब कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहा था। कुछ समय तक विराज शांत रहा, लेकिन उसके बाद विराज ने उस लड़के को आराम से समझाते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे परिवार पर क्या बीत रही है उसे भी अच्छे से जानता हूं। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हें भी एक बात समझनी होगी, तुम्हारे भाई की मौत में मेरा और मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी का कोई हाथ नहीं है। मैंने ये बिजनेस अभी अभी शुरू किया है। अगर तुम इस तरह इस मामले को बढ़ाओगे तो फिर मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा। अगर तुम आगे आकर इस सिचुएशन को सभी के सामने क्लैरिफाई करोगे और मुझसे माफी मांग लोगे तो इस मैटर को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हाँ, उसके बाद तुम जा सकते हो। सीरियस टोन के साथ विराज ने इस मामले को रफा दफा करने की बात कह डाली थी, लेकिन एक शर्त के साथ। देखना होगा कि वो लड़का आखिर क्या चूज करता है। क्या वो लड़का सिचुएशन को क्लैरिफाई करेगा? क्या विराज को पता चलेगा कि इस मैटर के पीछे किसका हाथ है? क्या वो ही इंसान विराज के सामने अनसीन एनिमी बनकर खड़ा था, या फिर विराज की जिंदगी में इतने दुश्मन आ गए थे कि अब उसे हर जगह और हर मौके पर चुनौती से लड़ना पड़ेगा? विराज के रिएक्शन को जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।